माननीय सांसद जी के द्वारा भवन के लिए पैसा भी दिया गया है, उसमें भी मैं मूर्ति लगा कर अनावरण करने का काम करूंगा। वैसे जो भी हमारे वीर पुरुष हैं, उनके गांव में, उनके बाजार में, उनके चौक चौराहा पर जहां जगह उपलब्ध हो, प्राइवेट या सरकारी, ये मेरा 5 वर्षीय योजना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रति वर्ष एक लोगों का मूर्ति बनवा करके इस काम को मैं फंक्शन के रूप में, मेला के रूप में, आम जनता के रूप में प्रदर्शित करने का काम करूंगा। इससे हमको ये लाभ मिलेगा कि जो हमारा नया पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया में गुम हो गया है, उस पीढ़ी को ये मालूम भी होना चाहिए कि मेरे दादा परदादा भी कोई था, वीर पुरुष थे, देश के लिए उन्होंने आहुति दिया है। देश जब आज़ाद हुआ तब हम आज़ाद है। अगर देश गुलाम रहता तो हम भी गुलाम रहते। तो मैं ऐसे पुरुषों को याद करना चाहता हूँ, चाहे जिसका योगदान वो एक तिल के बराबर हवन में हो या पूरा एक टीना घी हो, लेकिन जब सहयोग सबका होता है, सामाजिक काम में सहयोग सबों को करना चाहिए। तो संजीव भाई, मैं हमारी हमेशा भावना में बोलता हूँ, वो करता हूँ और करना चाहता हूँ। सुरेंद्र बाबू हमारे परिवार के लोग हैं, राम संजीवन बाबू पोचां के रहने वाले लोग हैं, मेरे पिताजी के बारे में सब लोग जानते हैं। उन्हीं का खून, अभी बता रहे थे पंकज भैया कि दादा है तो परदादा है, परदादा है तो उसके ऊपर वाले दादा हैं, यानी कहीं ना कहीं स्वर्ग में, खून में उस व्यक्ति का चलता है जो समाज के प्रति चिंतित था। तो आज हमने सब कुछ अपने आप को, जो जीवन में व्यवस्था होना चाहिए, होने के बाद भी राजनीति संघ को चुना है तो वो सुख के लिए नहीं चुना है, दुख के लिए चुना है। दुख इसलिए होता है, लोगों को हमेशा कष्ट सुनना पड़ता है, कष्ट सुनने के बाद अपने आप को दुख होता है। तो ये धारणा से काम करेंगे और कहीं ना कहीं ईमानदारी बची हुई है, कहीं ना कहीं इंसान बचे हुए हैं, इसलिए हमारा यह देश और राज्य चल रहा है। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, ये बहुत लंबी भाषण की बात समय नहीं है, और हम तो औराई के एक कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, उसके रूप में लोगों ने मुझे चुना है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं मंत्री बना हूँ। मेरे विभाग में जो समस्या है, आप सबों से मैं बराबर मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, समस्या जटिल है, लेकिन मेरा प्रयास है, उस प्रयास में आपका भी सहयोग हमको चाहिए, क्योंकि एक तरफा ताली नहीं बजता है। अगर हम डंडा चलाते हैं पदाधिकारी के ऊपर, तो आपके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण, आपके द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ता है। ऐसा कोई नेता और मंत्री नहीं बोलता, क्योंकि मैं इस विषय को, इस समाज के बीच में रहता हूँ, अध्ययन करता हूँ। और कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा लुटाना चाहता है तो लुटने वाला किसी को खराब थोड़ी लगता है, लेकिन दोनों पक्ष को मैं समझाना चाहता हूँ। एक पक्ष को मैं समझा रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। आसान क्या होगा, सभी लोग आते हैं, 100 लोग मुझसे मिलते हैं, अगर एक दिन में 100 लोग में से 60 लोगों का समस्या है, मेरा जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं होता है, हमसे पैसा मांगा जा रहा है, और 25 से 50 लोग ऐसे आते हैं जिनका कोर्ट में विवाद चल रहा है, ये पारिवारिक समस्या है, लिटिगेशन है, दखल कब्जा का मामला है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने परिवार में सबसे पहले जो पुश्तैनी संपत्ति है, आप जीवित भी हैं, नहीं भी बांटना चाहते हैं, तो हमारा कहना है कि जो परिवार मैच्योर्ड हो चुका है, जो बच्चे हमारे मैच्योर्ड हो चुके हैं, उनके नाम पर जमाबंदी काम करें, स्थानांतरण करें, जमाबंदी को अलग अलग करें, क्योंकि आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। और आप नहीं करते हैं, आप फंस जाते हैं, तो आपका 4 बेटा है, 4 बेटा में एक बेटा ऐसा है जो काफ़ी चतुर है, वो चुप चोरी जाता है, अपना हिस्सा काम करके फ्रंट वाला जमीन, अब औराई में घर इनका है, संजोग से इनके पिताजी भी अकेले थे, ये भी अकेले हैं, बेटा भी अकेले है, इनको झंझटे नहीं है। जिसको 5 भाई उसको झंझट है, एक भाई गांव में, एक भाई विदेश में है। गांव वाला देखता है कि भाई अब भैया फिर लंदन में है, तो बाजार वाला जमीन जो है पत्नी के नाम पर लिख देता है, जाके 2 लाख रुपया चिपन देता है, दाखिल खारिज करा देता है, बिना जमाबंदी का के वाला दाखिल खारिज हो जाता है, टाइटल में चला जाता है संभलने के लिए। तो विवाद हम आप उत्पन्न करते हैं, इस विवाद को आप 5 भाई का भैयारी है, आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं बंटवारा करते? आप बंटवारा कीजिए। सरकार ने बहुत अच्छा कानून निकाला था कि जब तक आपका जमाबंदी अलग नहीं होगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगा, लेकिन कुछ भू माफिया लोग कोर्ट में जाकर के इसको स्टे करवाते। और अभी सरकार फिर नियम निकाला है कि आप अगर जमाबंदी नहीं करते हैं तो आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं देंगे। यानी कोई आपका कृषि वगैरह है,
जिसे बांट लेते हैं वो बंटवारा नहीं चलेगा मौखिक। अब आपको लिखित बंटवारा में आना होगा। बंटवारा का बहुत अच्छा तरीका है, पंचायत में कर लीजिए, सीओ के यहाँ कर लीजिए, आप रजिस्ट्री ऑफिस में 100 रुपये के स्टाफ के उपयोग कर लीजिए, तहसीलदार के यहाँ कर लीजिए, लोक शिकायत निवारण में कर लीजिए, आप जुडिशियल कोर्ट में कर लीजिए। यानी ये सब करने से आप आसान होइएगा। और मैंने किया है, इसका लाभ मुझको मिल रहा है। 2012 में हमको 1 साल लगा बंटवारा करने में। पिताजी ने, हमारे चाचा जी का प्रॉपर्टी, हमारा प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मेरे माँ के नाम पर था वो चचा के बेटे के हिस्से में था, वो भी हम लोगों ने बांट के दिया है। और शांति से हम यहाँ सुरेंद्र बाबू बैठे हैं, वो जहाँ में एक मेरा परिवार है, मिसाल है, जो कि कोई पंच मेरे यहाँ पंचायती नहीं करने आया मेरे पिताजी के मरने के बाद। बहुत सारे पंच इस इंतजार में थे कि अर्जुन राय जी जब मर जाएंगे इनके यहाँ हम दही चूड़ा खाएंगे और पंचायती करेंगे। ये मौका नहीं मिला उनको। इसलिए आप सब लोग से आग्रह है, जिस दिन आप सुधर जाइएगा हमारा विभाग सुधर जाएगा। आपके कारण भ्रष्टाचार है। और बाकी जो वहाँ ले रहा है उसका इलाज हम कर रहे हैं। सीओ का हो, कर्मचारी का हो, सीआई का हो, और हमारे विभाग में जो कुछ कमी है उस कमी को हम, स्टाफ नहीं है तो स्टाफ हम जून तक 4000 कर्मचारी बहाल करने जा रहे हैं, 1700 अमीन बहाल करने जा रहे हैं, 150 हमारा आरओ ऑफिसर, मतलब रीजनल ऑफिसर सीआई, जिसको सीआई बोलते हैं थे पहले, अब आरओ हो गया है, वो उसको ला रहे हैं। उसमें एक गाड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं, यानी फील्ड में उसको हम दौड़ाएंगे। फील्ड में जो ही हमारा कर्मचारी, अमीन और सर्किल इंस्पेक्टर दौड़ेगा तो काम अपने आप आसान होगा। तो आप लोग भी बंटवारा करके रखिए, सबका जमाबंदी फ्री में, दाखिल खारिज फ्री में होगा। राम सूरत के मंत्री रहते हुए मेरे संज्ञान में जो भी मामला आएगा उस काम एकदम फ्री होगा। आप ऐसा व्यवस्था हम खड़ा कर रहे हैं, तो मैं पैरवी करके तो 10 आदमी का काम करा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सैकड़ों का काम फ्री में हो, सैकड़ों का काम आम जनता का काम आसानी से हो। ये मेरा मोनिटरिंग चल रहा है। कमिश्नरी वाइज में बैठक कर रहा हूँ, 3 कमिश्नरी का मैं बैठक किया हूँ। हर कमिश्नरी में एक न एक सीआई हो, अमीन हो, कर्मचारी हो, तहसीलदार हो, सब पर विभागीय कार्रवाई होती है। मैं गया था इमामगंज के सीओ पर कार्रवाई किया। यहाँ एक औराई का शुरुआत में औराई से ही किया हूँ। औराई में एक कर्मचारी रवि भूषण से आया था और वो कहता है कि सरकार क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, तुमको हमसे मिलना पड़ेगा, 9000 घूस देना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम होगा। मैंने उसको भी लाइन कर लिया। तो मैंने पहला कहावत है, पहले हम सुधरेंगे तो जमाना सुधरेगा। सुधारने से पहले हम सबों को सुधरना होगा। मेरे भाइयों, आप सब मेरी बातों को सुने और फुल तिथि में आए। और हमारी इच्छा है यह कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम औराई में हो। इसके लिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और कुर्सी पर बैठने से पहले संजीव भाई का आश्वासन लेना चाहता हूँ। औराई में भी हो और यहाँ भी हो, और 2 अलग अलग तिथियों पर नहीं, एक ही तिथि पर हो, दोनों जगह एक ही तिथि पर हो। यहाँ सुबह में माल्यार्पण करके, यहाँ माल्यार्पण करके सुबह 9 बजे में निकलिए, 10:30 बजे में औराई पहुँचिए, 11 बजे कार्यक्रम कीजिए, 2 बजे भोजन कीजिए, 4 बजे घर आइए सभी। यह सरकारी व्यवस्था शानदार। मैं मंत्री जी के बहुत अच्छा।